हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। हमने पहले भी इसे रिकमेंड किया था, एक टर्न अराउंड थ्योरी पर, एक टेक्निकल बेस पर, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये किस न्यू फील्ड के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन से टेक्नो फील्ड में ये जा रहे हैं और इनका मानना है वहाँ पे मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। तो आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट्स इसके रह सकते हैं वो देखने होंगे। अभी क्या इसके ऊपर न्यूज़ है जिसके बेस पर इतना मोमेंटम है वो भी हम देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है फ्राइडे के सेशन में 13.6 के आसपास जो है बंद हुआ, 10.57% की तेज़ी के साथ। प्रीवियस क्लोज जो था 12.30 था और 13.80 का इसने हाई बनाया और 13.60 के आसपास से बंद हुआ है, बिल्कुल अपने हाई के लेवल के आसपास। 5 डे का देखेंगे तो आप देखेंगे कि 11.95 से 13.60। 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ से 13.60, ऑलमोस्ट 36% का रिटर्न एक महीने में। 6 मंथ का देखेंगे तब भी 7.85 से 13.60। जो मेन हर्डल्स है इसके वो भी हमने आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस जोन है 10.7 का, उसको क्रॉस करने के बाद बिल्कुल ये ऊपर आ रहा है। और अभी भी हम आपको इसके ऊपर वही चीज़ दिखाएंगे कि किस लेवल के इस ऊपर खड़ा हुआ और क्या टारगेट्स इसके बनते हैं। फंडामेंटल अभी टेलीकम्युनिकेशन को अगर देखें तो फंडामेंटल इसके वीक हैं। मेन इशू जो है डेट का है, 1,05,000 करोड़ की डेट खड़ी हुई है इसके ऊपर। मार्केट कैप देखेंगे 39,224 का है। बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में है। ROCE देखेंगे माइनस में है। ROE देखेंगे माइनस में है। तो कुछ भी इसके लिए सही नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0 है। तो आप देखेंगे फंडामेंटली वीक है कंपनी। डेट काफ़ी ज़्यादा है जो एक मेजर कंसर्न है इसके, और जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो कुछ भी फंडामेंटली सही नहीं है। बट टेक्निकल बेस के ऊपर जैसे शेयर चल रहा है, न्यूज़ ड्रिवन है। न्यूज़ जैसे फंड रेज की आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया, उस न्यूज़ के ऊपर ये चल रहा है। और नए फील्ड्स के अंदर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छी है, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया मूव्स सुप्रीम कोर्ट पॉइंटिंग आउट कैलकुलेशन एरर इन AGR ड्यूज। तो ये पॉइंटिंग आउट किया गया है कि कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर मिस्टेक है, कैलकुलेशन की अर्थमेटिकल एरर्स हैं उसके अंदर, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा ड्यूज बताया जा रहा है जो कि बनता नहीं है। तो यहाँ से इनको हो सकता है कुछ प्रॉफिट्स होते हुए नजर आए अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ ऐसा वर्डिक्ट आता है जिससे इनको बेनिफिट्स होता हुआ नजर आ सकता है। अब देख सकते हैं DO2 एज पर इट्स कैलकुलेशन है सॉट AGR ड्यूज ऑफ ₹58,400 करोड़। Of this, BI has paid 7854 crore and now owes the government ₹50,400 crore more to be paid in 10 equal installment through 31st March 2031। यहाँ तक इनको अगले 10 साल में पूरा करना है। तो जो एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 5800 करोड़ अगर कैलकुलेशन सही होती हैं तो इतने का बेनिफिट हो सकता है पर ईयर। आप देख सकते हैं DO2 एरर्स have led to manifold increase in AGR dues वोडाफोन आइडिया in Supreme Court। Manifolds जो हैं, जो ड्यूज हैं वो बताए गए हैं ड्यू टू मिसकैलकुलेशंस। अगर आप यहाँ पर देखें वोडाफोन आइडिया हिट्स 52 वीक हाई, स्टॉक jumps 69% in 3 months। The stock surpasses its previous high of 13 touched on September 4th 20। 4 सितंबर को जो 13 का लेवल टच किया था उससे भी ये क्रॉस कर चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द पास्ट 3 मंथ वोडाफोन आइडिया हैज जूम्ड 69% एज कम्पेयर टू 24% राइज इन बेंचमार्क इंडेक्स। एज पर भारती एयरटेल 50%, रिलायंस इंडस्ट्री डाउन 11%, जबकि वोडाफोन आइडिया 69% का जंप इसने दिया है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया in its petition brought to notice of the Supreme Court some matters of dispute as regards its payment of adjusted gross revenue। तो आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है उसके हिसाब से इनको कुछ फ़ायदा जरूर हो सकता है अगर उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनवाइल ICICI सिक्योरिटीज जो इनके रिजल्ट्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन की गई है किस टाइप के आ सकते हैं, एस्टिमेट्स हैं ये। ICICI सिक्योरिटी एक्सपेक्ट वोडाफोन आइडिया टू पोस्ट ए नेट लॉस ऑफ ₹6655 करोड़ फॉर द October to December 20 Q3 FY21। वी एक्सपेक्ट EBITDA and margins at 36
0.8%, down 150 bps quarter on quarter as July to September quarter Q2 F21। तो ये लॉस बताया जा रहा है कि ये लॉस पोस्ट कर सकते हैं। ये जो अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं 6655, ये नेट लॉस ऑफ 6655 करोड़ इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, नेट लॉस इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट चर्न ऑफ फॉर वोडाफोन आइडिया टू गो डाउन ड्रिवन बाय कंपटीशन ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेशन, वी कंसिस्टेंटली ब्रेक अराउंड 4 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वीक रिजल्ट्स इनके आ सकते हैं जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, और इनके जो है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर पर एक तो नज़र रखनी होगी किस टाइप से आते हैं और कितने सब्सक्राइबर्स इनके आते हैं, कितना प्रॉफिट और कितने मार्जिन से देते हैं, उनके ऊपर आने वाले रिजल्ट्स में नज़र रखनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, गोल्डमैन सच said earlier this week that Vodafone Idea will continue losing market share and is unlikely that the telecom operator will increase investment in network as cash flows are expected to be negative। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि अब मार्केट शेयर जो लूज कर रहे हैं दोबारा गेन करना इनके लिए काफ़ी टफ है। तो यहाँ पर क्लियरली ये है कि इन आवर एस्टिमेट्स वोडाफोन आइडिया कुड पोटेंशियली सेव, जैसे मैंने बताया 5800 करोड़ के आसपास इनको बच सकता है इन कैश फ्लो एनुअली इफ द AGR लाइबिलिटी वर लोअर्ड टू इट्स सेल्फ असेस्ड वैल्यू। अगर ये केस इनके फेवर में आता है तो 5800 करोड़ जो है एनुअली इनको बचना स्टार्ट हो सकता है। ये रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर बताया गया है। तो AGR केस जो है इसके ऊपर बिल्कुल पहले भी काफ़ी नज़र थी, पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और अब जैसे भारती ने, वोडाफोन ने और उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज ने भी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि किस टाइप से ये रिजल्ट्स इनके आने वाले टाइम में आते हैं, जो कोर्ट का डिसीजन होगा किस टाइप से आता है, कैलकुलेशन द्वारा होती है तो क्या निकल कर आता है। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। एक पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल आ सकती है, 5800 करोड़ के जो कैश है वो बच सकता है इनका एनुअली। और रिजल्ट्स जो बताए जा रहे हैं, जैसे ICICI सिक्योरिटी का अनुमान है, उनका कहना है कि रिजल्ट्स जो है वीक रिजल्ट्स आ सकते हैं, 6655 करोड़ का जो है एक लॉस ये दिखा सकते हैं। अगर आप सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे जो इन्होंने पोस्ट किए थे, वहाँ पर आप जो लॉस देखेंगे 7218 करोड़ का लॉस था। उससे पहले 25,000 करोड़ का जो लॉस था वो बुक किया था इन्होंने, 25,460 करोड़ का, उसके बाद 7218 करोड़ का। इस बार लॉस उससे कम होता हुआ जरूर नजर आएगा, बट ये नेगेटिव में ही रिजल्ट्स आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जो एस्टिमेट है वो नेगेटिव के हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट को जो इन्होंने अप्रोच किया है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव हो सकता है निकल कर आए। इसके बाद आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया से एमिंग टू बिकम ए टेक्नो टू ड्राइव इंटरप्राइज बिजनेस, जो टेलीकम्युनिकेशंस का है वहाँ से ये टेक्नो फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, और इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और वहाँ पर अच्छा मार्केट शेयर जो है ये गेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टेक्नो और एक टेक्नोलॉजी कंपनी, तो अच्छा स्कोप इसके अंदर इनका बताया जा रहा है, और ये ऑटोमोबाइल जो है उसके अंदर भी एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर द एग्जीक्यूटिव सेड दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, SDN बैन आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्नो इन द लार्ज इंटरप्राइज। तो एक ये टर्न अराउंड थ्योरी बिल्कुल इनके लिए हो सकती है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो इनका 50% से भी ऊपर का मार्केट शेयर है। बाकी जितनी भी कंपनीज है काफ़ी छोटी कंपनीज हैं, और यही एक जो है बड़ी कंपनी यहाँ पर दिखाई देगी। वोडाफोन आइडिया इज बुलिश ऑन ऑटोमोबाइल वर्टिकल एंड इज करंटली इन एडवांस टॉक्स विद द मेजर प्लेयर्स। जो मेजर प्लेयर्स हैं उसके अंदर JCB, मारुति सुजुकी, टाटा महिंद्रा और टाटा मोटर्स, हुंडई, इनके साथ सबके साथ बात चल रही है जो कार टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए। वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कनेक्टेड कोर इकोसिस्टम्स। आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ भी बात चल रही है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी बात चल रही है, जहाँ पर इन्होंने कई फार्मर्स के साथ टाई अप्स किए हैं। नोकिया के साथ इंटरप्राइज जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ इनका टाई अप हुआ है, तो उस फील्ड में भी ये काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नो एम्स टू हैव कैप्चर्ड 90% कस्टमर मार्केट शेयर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विद ओवर 2.2 मिलियन व्हीकल्स ऑन कनेक्टिविटी। इस सेड इट दैट
जो इंडिया में सिर्फ यही इस टाइप के सिम देने के लिए जो है वेंडर हैं, सबसे बड़े वेंडर हैं और इस फील्ड में काफ़ी ये आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स ये कर चुके हैं। आप मार्केट शेयर देखेंगे तो देखेंगे कि इट्स मार्केट शेयर ऑफ 54% इन दी टेक्नो Internet of Things connectivity space, and it also expect to garner 10 to 12% market share in non-connectivity IoT space। तो मार्केट शेयर इसके अंदर इनका अच्छा हो सकता है। और ये टेली कम्युनिकेशन से जो टेक्नो के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से भी जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी मोमेंटम में है, क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। जो रिजल्ट्स हैं नेगेटिव जरूर आएंगे, बट पहले से कम नेगेटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सेकंड चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, वहाँ से भी एक देखने वाले की न्यूज होगी। और सेकंड, इसके बाद देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया डायल्स इन्वेस्टर्स फॉर $2 बिलियन। ये फंड रेज कर रहे हैं। जो फंड रेज का है इनका जो प्लान है, टेक्नो हैज अनाउंस्ड इन सितंबर इट प्लान टू रेज अप टू 25,000 करोड़ इन फ्रेश कैपिटल। तो ये भी न्यूज है, आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस टाइप से जो कैपिटल है रेज करते हैं 25,000 करोड़ के आसपास की, और उसको कैसे ये यूटिलाइज करते हैं और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो नया फील्ड है वो वहाँ पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट ये ऑलरेडी कर चुके हैं और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और फंड रेज भी कर रहे हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, कंपनी को ग्रोथ के जो ट्रैक है उसके ऊपर द्वारा लाया जा रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है मार्केट में, किस टाइप से कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। इसका शेयर प्राइस के ऊपर हम बात करते हैं। जो शेयर प्राइस आप देख रहे हैं इस टाइप से ये चल रहा है। अगेन इसने इस लेवल को अचीव किया है जो पहले इसने यहाँ पर अचीव किया था 13.5 को 4 सितंबर को। उसके बाद शेयर प्राइस डाउन जाता है, अगेन ऊपर बढ़ता हुआ आपको इसी लेवल पे दोबारा आ रहा है। तो आप देखें ट्रेंड लाइन अगर हम एक ड्रॉ करके देखें कहाँ पर ये शेयर जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इस लेवल पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो कि लेवल बनता है 15 रुपये के आसपास का। आप देख सकते हैं यहाँ 14 रुपये 80 पैसे 15 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बनता है। अगर उसको ये सेफली क्रॉस कर लेता है तो ये इसके लेवल्स जो हैं 18 रुपये से 19 रुपये के बीच में भी ये शेयर पहुंच सकता है। जिनको इन लेवल्स के ऊपर डाउट था जब 8 रुपये या शेयर 9 रुपये चला करता था कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, बिल्कुल फंडामेंटल्स वीक हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं जो कंपनी बैकग्राउंड में कर रही है अपने आप को टेली कम्युनिकेशन से टेक्नो फील्ड में ले जाने के लिए, वहाँ पे मार्केट शेयर गेन करने के लिए, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, फंड रेज किया जा रहा है, अपने आप को टेली कम्युनिकेशंस लाइन जो है 4G स्पेक्ट्रम जो है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है बैकग्राउंड में चेंज हो रही हैं। और जो शेयर का प्राइस था वो रॉक बॉटम था, वहाँ से शेयर को बिल्कुल ऊपर आना ही था। तो अब जो शेयर का प्राइस है इस लेवल के ऊपर अगर आपको मिलता है 11 रुपये 70 पैसे और 12 रुपये के आसपास, तो बिल्कुल इसे आप ले सकते हैं बाय ऑन डिप। 11 रुपये 70 पैसे से 12 रुपये के बीच में कहीं पर भी अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए और इसको पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। बट रिस्की शेयर और थोड़ा ही पैसा लगा के इसे रखना चाहिए, फंडामेंटल बेस पर नहीं, सिर्फ टेक्निकल बेस पर। क्योंकि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 14 रुपये 80 पैसे या 15 रुपये के लेवल को क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये आपको 17 से 18 के बीच में भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क कैरी कर सकते हैं और थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड इनका ज़्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी गेन कर चुका है। हो सकता है एक लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, सेक्टर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आती है तो ये 15 रुपये के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और 18 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इसके अंदर बाय करें। थैंक यू, धन्यवाद।